आई थिंक दिसंबर में एक और इवेंट हो सकता है। मेरे को भी लग रहा है। क्या एप्पल गेमिंग की तरफ जा रहा है? क्या एप्पल गेमिंग की तरफ अच्छे कदम ले रहा है? उस पे EU भी इन्वॉल्व हो रखा था, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रखा था, तो दैट शोकेस कि गेमिंग इंडस्ट्री बड़ी है। एंड आई डोंट थिंक M3 सीरीज में इतना बड़ा जंप है। सैमसंग जो है अपने S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम यूज कर ले, यूट्यूब अपना प्रीमियम प्राइस बढ़ा दे, M2 वालों को रिटेन करना चाहते हो। एग्जैक्ट। हाय गीक्स एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द गीकीफाइड शो। मैं हूं समीर, मैं हूं जुबिन, और आज के द गीकीफाइड शो के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे काफी सारी चीजों के बारे में, लेकिन स्टार्ट करना मैं चाहूंगा ऑफ कोर्स एप्पल का इवेंट था लास्ट वीक, स्कैरी फास्ट इवेंट। ओके, सो व्हाट आर योर थॉट्स? काफी सारी चीजें आई हैं, नए प्रोसेसर्स आए हैं, नए मैकबुक्स आए हैं एंड नया iMac भी आया है। स्कैरी फास्ट नाम से अपने को पता था कि कुछ फास्ट होने वाला है, मशीन प्रोसेसर रिलेटेड कुछ आने वाला है। एंड एज एक्सपेक्टेड M3 सीरीज आया। पहले तो M3 सीरीज पे 15 मिनट तो उन्होंने उस पर ही गुजारे। एंड आई डोंट थिंक M3 सीरीज में इतना बड़ा जंप है M2 सीरीज के कंपैरिजन में। उन्होंने क्लेवरली M1 के साथ कंपेयर किया है M3। वो भी है राइट। और मुझे लगता है उसका रीजन ये है कि एक तो सेल्स भी M1 के ज्यादा थे M2 के कंपैरिजन में। तो अगर यूजर्स को अपग्रेड करवाना है तो M1 वालों को अपग्रेड करवाएंगे। सो सारे कंपैरिजन M1 के साथ थे। सो कहीं ना कहीं ट्रिकी था, मुझे लगा। कहीं ना कहीं ये भी तो चीज है ना कि M1 काफी ज्यादा बिके भी है। एग्जैक्टली राइट। तो उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो शायद M2 है नहीं है। M2 वालों को रिटेन करना चाहते हो। एग्जैक्टली। और M1 इज द मतलब काफी टाइम हो चुका है M1 को भी, ऐसा नहीं कि अभी 2 साल पहले। एग्जैक्टली, काफी टाइम हो, 3 साल हो चुके हैं और अभी चौथा चल जाएगा अभी। राइट। तो मेरे को लग रहा है कि बहुत सही टाइम पे, और इवन दो मैं कहूंगा कि M2 वाज डिलेड अ बिट, उसी की चक्कर में ये जो 1 साल वाला जो इनका रहता है सर्कल जनरेशन बढ़ाने वाला, वो कहीं ना कहीं इस साल थोड़ा जल्दी आ गया। क्योंकि अगर आप रिमेम्बर करोगे तो हाल ही में जब जनवरी के अंदर ही मैकबुक प्रोज लॉन्च हुए थे M2 चिप्स, नई M2 चिप्स के साथ, दैट वुड बी प्रो, मैक्स एंड अल्ट्रा। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि उन स्पेसिफिक मैकबुक्स को, दैट इज मैकबुक प्रोस को हमें एक जनरेशन रिफ्रेश देखने को मिल गया इसी महीने के अंदर, और लास्ट वीक में। राइट। सो और तो और स्कैरी फास्ट जैसा नाम था ना, उतनी ही जल्दी ये इवेंट खत्म हुआ। लाइक 30 मिनट्स में 35 मिनट्स वर मोर देन इनफ, लाइक खत्म। और हम बस टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा था कि यार ये वाला जो इवेंट है, ये यहाँ पे काफी सारी नई चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल Type-C पोर्ट वाले एयरपोर्ट मैक्स आ सकते हैं। मुझे पता था आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रांजिशन चल रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है पोर्ट को। आई थिंक दिसंबर में एक और इवेंट हो सकता है। मेरे को भी लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आई थिंक दे हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, स्पेशली विद द iPad एंड एयरपोड्स। राइट। मेरे को भी लग रहा है कि iPad आ सकते थे, क्योंकि हमने अपने पॉडकास्ट में भी काफी बात की थी कि भाई iPad देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर इवेंट में, बट वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हुआ। कुछ iPads का नामो निशान नहीं था। और मेरे को तो ये भी लग रहा है कि जो M2 का अपग्रेड मिलेगा ना, वो शायद iPad में कुछ ज्यादा दे दे, क्या पता M2 Pro लगा दे, या तो फिर कुछ नया iPad लेके आ जाए अल्ट्रा के नाम से और उसमें दे दे M2 Max। You never know। ठीक है, Apple will keep surprising you। Exactly। So मेरे को यही लग रहा है कि थोड़ा सा वेट अभी भी बाकी है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी वो दिसंबर बाकी है। राइट। एंड सबसे बड़ा जंप जो आया है पूरे इवेंट में, आई थिंक वो iMac के लिए आया था। फ्रॉम M1 दे स्ट्रेट वेंट टू M3। एंड आई थिंक लोग वेट भी कर रहे थे। आप भी वेट कर रहे थे। मैं भी वेट कर रहा था कि iMac में क्या नया आएगा। कब मैं तो कलर्स का वेट कर रहा था कि नए कलर्स हमें देखने को मिले। What do you think of the new colors? एक ही तो आया है। नहीं, बट डू यू थिंक शेड्स में कोई डिफरेंस है? नहीं, मेरे को ऐसा, क्योंकि एप्पल बहुत रेयर होता है जब वो अगर शेड में भी डिफरेंस करे उसके बारे में बात ना करे। राइट। क्योंकि अगर एप्पल कोई नया कलर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बारे में बात वो करने वाला है। लाइक अभी हमने देखा था iPhone 15 के साथ जिस तरीके से उन्होंने कलर फ्यूज्ड बैक का इस्तेमाल किया था। राइट। तो उसके बारे में उन्होंने बात की थी, अच्छी खासी बात की थी, ऐसे ऐसे हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, फिर हमने ये मटेरियल बनाया। आई थिंक इधर उन्होंने कलर के बारे में बात तो की, लेकिन एक ही कलर के बारे में बात की जो उन्होंने लॉन्च किया, वो भी मैकबुक प्रो में, दैट इज स्पेस ब्लैक। राइट। ग्रे नहीं, वो स्पेस ब्लैक। आई थिंक वो फाइंडर का जब लोगो आया था तब भी हमने डिस्कस
था कि शायद they are indicating something black is on the way. Right. And MacBook Pro in black. Invitation भी black में था. Right. So yeah, that was it. और iMac आया है जैसे आप बता रहे. मैं तो डिस्प्ले में चाह रहा था कि हमें iMac के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड और देखने को मिल जाएगी, प्रोमोशन डिस्प्ले हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अभी क्या काफ़ी लोगों का एक सिंगल मैक वही रहता है काफ़ी टाइम तक, iMac. तो वहाँ पे अगर, और स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि भाई छोटा प्रोडक्ट है, स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है, ऊपर से बेजल्स है, तो अगर वो बेजल्स हटा देते नॉच आ जाता, और साथ ही साथ अगर वो देते कि प्रोमोशन डिस्प्ले, बात ही क्या हो जाती. लेकिन ठीक है, अगले साल भी कुछ देना. मुझे थोड़ा रश लगा ये. हाँ, मेरे को भी, मतलब ये था नहीं, रखा गया था क्योंकि M3 अनाउंस करना था. एग्जैक्टली. तो एक इवेंट रखा गया और 2 मैक्स को. अब M3 अकेले M3 तो अनाउंस नहीं कर सकते, कोई डिवाइस भी तो चाहिए जिसमें M3 रन करेगा. तो एक MacBook Pro में डाल दिया. हाँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट होके अगर बात करें हम M सीरीज के लॉन्च की, जो हुआ था 2020 में, तो पहला प्रोडक्ट आया था M सीरीज प्रोसेसर के साथ, ऑफ कोर्स एयर. तो टेक्निकली एयर के साथ उनको शुरुआत करनी चाहिए थी, राइट. और उन्होंने यही किया था ना, M1 सीरीज निकाली, फिर बाद में M1 Pro आया, M1 Max आया, M1 Ultra आया, राइट. वो तो बाद की बात है, जब वो प्रोज में आए. बट देखा जाए तो M1 आया था डायरेक्टली एयर में, तो यहाँ पे एयर को अपग्रेड देना चाहिए था, बट वो नहीं दिया, क्योंकि रिसेंटली ही M2 का अपग्रेड आया. राइट. एंड दूसरा मुझे लगता है क्योंकि एयर इज वन ऑफ देयर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स. आई थिंक आईफोन के बाद सबसे ज्यादा वही है. तो दे वोंट टेक एनी रिस्क विद एयर. अग्रीड. They will always play safe with air. So जितना एक्सपेरिमेंट करना है प्रो पे कर लेते हैं. हाँ. उसके बायर्स कम है. राइट. एयर में उनके पास एक लॉयल ऑडियंस है, जो एक एयर के बाद दूसरा एयर लेते हैं. और वो एक गेटवे है टू एंटर एप्पल्स मैक इकोसिस्टम, मैक ओएस. ठीक है. और वो गेटवे उन्होंने बंद भी नहीं किया. M3 लॉन्च होने के बावजूद M2 वाले बंद हुए हैं, बट M1 वाले अभी भी चालू हैं. M1 Air इज स्टिल इन प्रोडक्शन, कह सकते हो, बिकना चालू है अभी भी. तो कहीं ना कहीं एप्पल को भी पता है कि M1 Air कितना वैल्यू होल्ड करता है आज की तारीख में. राइट. कोई भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए कोई भी गो टू लैपटॉप होगा तो M1 Air होगा. सीधा रेकमेंड वही करते हैं. राइटर्स के लिए भी वही होगा. इनफैक्ट फॉर मी, अगर मैं अपने ऐसे कंटेंट क्रिएटर के लिए भी कुछ रिकमेंड करना चाहूंगा इनिशियल स्टेजेस पे, ऑफ कोर्स M1 Air काफी अच्छी डील है. Because of his portability as well. Portability यार, of course. And बैटरी लाइफ सबसे अच्छी चीज मेरे को लगती है, बैटरी लाइफ. हम लोग शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे एक दिन, राइट. सुबह से लेके शाम तक काम किया. It went from 72 to 34. Oh, that's it. No. 50% बैटरी अप्रोक्सीमेट. लेट्स गो 50%. 7 या 8 घंटे काम किया, बट इसमें वीडियोस प्ले नहीं हुए थे. हाँ, वो बात अलग है, लेकिन काम किया ना. राइट. वो राइटिंग चालू है, आप चेकिंग, डिस्प्ले का डिस्प्ले चालू है, राइट. और पीछे आप मे बी शायद क्रोम भी चला रहे हो, म्यूजिक सुन रहा था, राइट. तो कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग भी चालू थी, इंटरनेट भी चालू. 50 to 60% यूज हुआ था. ऑन एन एवरेज दैट इज फाइन, वेरी गुड रिजल्ट. एंड एक साल के ऊपर भी गया. हाँ, और मैं भी यही करता हूँ अपने मैकबुक के साथ कि, और इतनी अच्छी बैटरी लाइफ है. मैं अपना, जब मैं ऑफिस से घर जाता हूँ ना, मैं अपने मैकबुक को बंद नहीं करता, शट डाउन नहीं करके आता. मैं सिर्फ लिड बंद क्लोज करता हूँ और घर चले जाता हूँ. नेक्स्ट डे आता हूँ, हार्डली 5 to 4%, इतना भी नहीं बोलूँगा, 5 से ऊपर तो कभी गया ही नहीं बैटरी ट्रेन, उतना मिलता है मेरे को. तो आई एम जस्ट हैप्पी कि भाई M1 आज की तारीख में भी अपना स्टैंड लेके खड़ा हुआ है और लोगों के लिए रेलिवेंट बना हुआ है मार्केट में भी. मैंने अपने मैक को आज तक 2 बार ही जानबूझ के शट डाउन किया है, राइट. और बाकी के टाइम जब अपडेट होता है तब रिस्टार्ट होता है. हाँ. उसके अलावा मैंने मैक को कभी ऑफ ही नहीं किया. राइट. ऑफ करने की बात कर ही रहे हो तो एप्पल ने 2-3 चीजें कैंसिल कर दी अपने लाइनअप से. पहली बात यह है कि टच बार अब नहीं रहा. वो मतलब दैट 13-inch MacBook Pro जो मेरा काफी पर्सनल फेवरेट मैक था, वो उसको भी हटा दिया गया लाइनअप से. मतलब वो थोड़ा बुरा लगा मेरे को. एंड मैंने एक्चुअली टच बार को अच्छे से यूज करते हुए देखा है लोगों को. जब वो टाइप करते हैं, जो रिकमेंडेशंस आते हैं, स्पेशली जिनकी इंग्लिश इतनी पावरफुल नहीं है, उनके लिए टच बार बहुत हेल्पफुल था. इनफैक्ट ये तो आप बात करो राइटिंग की, राइट. मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ एडिटिंग साइड से. आप उस पर कलर ग्रेड कर सकते हो, ओके, कि कौन सा कलर आपको चाहिए. लाइक हम जाते हैं तो कर्सर से अपन मूव करते हैं, राइट, कौन सा कलर सिलेक्ट करना है. वहाँ पे आपको टच बार में दिख जाता है पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो. दूसरी चीज, वहां पे आपको टूल्स मिल जाएंगे. नॉर्मली हम क्या करते हैं, टूल्स पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन शीट आती है, वहां से सिलेक्ट करते हैं ना, वहां पे आपको लिस्टेड मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली विद अ टच वो टूल एक्टिवेट कर सकते हो. तो एडिटिंग की पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, मैंने की है उन डिवाइसेस पे एडिटिंग, एंड दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. दैट इज द रीजन दैट पर्टिकुलर मैकबुक Pro 13 inches M2 with touch bar was my favorite
MacBook ever made by Apple, but वो discontinue करना पड़ा because of the old design, you know, right? Notch नहीं था उसमें, और वो अच्छी चीज थी because I don't like notch that much, but ठीक है, कोई बात नहीं. And Apple ने ऐसा कुछ खास announcement नहीं किया कि वो टच बार निकाल रहे हैं. But एक चीज अच्छी की ना कि वो बंद करके प्राइस सस्ता कर दिया. ओके. MacBook 14 इंचेस प्रो का लाइक वो चालू हो रहा है आई गेस $1,599 से. सो जो काफ़ी पहले चालू हो रहा था आई गेस 1700 के आजू बाजू चालू हो रहा था वो. तो अभी प्राइस कम हुआ है. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एप्पल भी पुश कर रहा है लोगों को प्रो सीरीज पे आने के लिए, बेस प्रो सीरीज पे आने के लिए, क्योंकि यार देखा जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट भी तो थोड़ा ज्यादा है. जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा प्रॉफिट. एग्जैक्टली. तो ओवरऑल ठीक था. M3 कंपेयर टू M2 ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोल सकूँ तो 30% अगर मैं सब चीज़ें कंबाइन करता हूँ तो नॉट मोर देन 30% से ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस गेन्स देखने को मिलेंगे. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं M1 से कंपेयर करता हूँ तो वहाँ पे इट गोज बियॉन्ड 50%, समटाइम्स मोर देन 80-60 भी जा रहा है, क्योंकि चार्ट्स उन्होंने दिखाए थे. बट बात ये है कि रियल टाइम यूसेज में कितना फ़र्क पड़ने वाला है वो तो हम जब आएगा तब यूज करेंगे तभी बता पाएंगे कि एक एक्सपोर्ट कितनी देर में लगता है. राइट. स्कैरी फर्स्ट इवेंट को लेकर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपको, राइट, क्योंकि आपका फोटे है वो. तो उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. बिल्कुल. मैश शेडिंग, हार्डवेयर रे ट्रेसिंग, ये सब M3 चिप क्या आ चुका है. राइट. क्या एप्पल गेमिंग की तरफ जा रहा है? क्या एप्पल गेमिंग की तरफ अच्छे कदम ले रहा है? क्या MacBook Pro एक गेमिंग लैपटॉप बन रहा है? ठीक है. तो बन रहा है. I'm not saying it's anywhere. है बन रहा है, ऑन द वे है. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा बिकॉज ये थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं. हाँ. हम अपने पॉडकास्ट पे काफ़ी सारी बात ये कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और एक्टिविजन की जो डील चल रही थी 69 बिलियन की डील जो चल रही थी वो सिर्फ एक कंपनी के खरीदने पे चल रही थी. ठीक है. उस पे EU भी इन्वॉल्व हो रखा था, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रखा था. तो दैट शोकेस कि गेमिंग इंडस्ट्री बड़ी है. ये छोटी मोटी गेमिंग इंडस्ट्री नहीं है कि भैया हाँ ठीक है कोई साइड में है तो चल रही है, तो साइड में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. और इस इंडस्ट्री का केक का जो पीस है वो सबको चाहिए. एप्पल वॉज दी ओनली कंपनी जो खुल के गेमर्स को प्रमोट नहीं करती थी. राइट. हमेशा से एप्पल की जो टारगेट ऑडियंस थी वो थी प्रोफेशनल लोग जो काम करना, बेसिकली काम के लिए अपना लैपटॉप लेते हैं, ना कि गेमिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए. बट अभी आफ्टर कोविड वो मेरे को लग रहा है वो साइकी में चेंज आया है एप्पल के, बिकॉज दे हैव सीन कि अगर ऐसी सिचुएशन बाद में पैदा होती है तो पीपल ऑल्सो नीड एंटरटेनमेंट. एंड ऑफ कोर्स लैपटॉप पे क्या करोगे आप, मूवीज देख लोगे, लेकिन गेमिंग इज समथिंग विच इज एक तो देखो बेंचमार्क के भी काम आती है कि ये गेम मेरा पीसी चला सकता है, इतना पावरफुल है. दूसरी चीज एंटरटेनमेंट भी मिलता है. राइट. तो वो कंबाइन करके अगर मैं बात करूं तो एप्पल को आई थिंक ये भी प्रूव करना है कि हमारे जो मैक्स हैं वो केपेबल इनफ है टू रन AAA टाइटल्स. ठीक है. विदाउट अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड. तो मेरे को तो ये लग रहा है कि मे बी गेमिंग लैपटॉप अभी कह ही नहीं सकते इसको. एप्पल इज ट्राइंग टू शोकेस देयर मसल पावर कि कितने वो स्ट्रांग है इन चिप्स डिपार्टमेंट. और ये चीजें हम कर सकते हैं, आप नहीं कर रहे हो कुछ टाइम से, लेकिन हम बेहतर कर सकते हैं. क्योंकि डायनामिक कैशिंग जैसा जो फीचर है वो और कहीं देखने को मिलता नहीं है. वो बहुत नया फीचर है और काफी अच्छा फीचर है, बिकॉज डायनामिकली आपकी जो मेमोरी है वो असाइन होती रहेगी टू डिफरेंट टास्क. जिसको जितनी जरूरत है उतनी ही मिलेगी, बाकी की सेव रहेगी. दैट मीन्स कि आप मल्टीपल टास्क चला सकते हो, ज्यादा टास्क चला सकते हो ऑप्टिमम लेवल पे. तो दैट मीन्स कि एप्पल इज ट्राइंग टू शोकेस इज मसल कि भैया हम ये कर सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी है, ठीक है. हम कर रहे नहीं, वो बात अलग है. वो बात अलग कर सकते हैं, करके दिखा भी सकते हैं. लेकिन वही चीज आ जाती है कि अभी इतने गेम्स नहीं है जो इस परफॉर्मेंस को टेस्टिफाई कर पाए कि भैया हाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस है. ये वो सारे नंबर्स होते हैं जो एप्पल खुद अपने एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करता है. तो ब्लाइंडली इनको फॉलो नहीं कर सकते. रियल टाइम टेस्ट होगा, कंपैरिजन होगा विद विंडोज डिवाइस एक्चुअली. क्योंकि इफ यू नो क्वालकॉम का भी एक इवेंट था, वहाँ पे भी एलीट चिप आई है. बिल्कुल. आई थिंक हमें हमारी ऑडियंस को बता देना चाहिए कि नेक्स्ट वीक एक स्पेशल एपिसोड है, क्वालकॉम और एप्पल के चिप्स को कंपेयर कर रहे हैं. बिल्कुल देखना ना भूलिएगा. बिल्कुल. और आपने यही थोड़ा सा वेट किया था उस पॉडकास्ट को डालने से पहले, क्योंकि हम चाह रहे थे कि एप्पल का एक बार ये इवेंट हो जाए. ठीक है. उसके बाद जो असली बातें हैं, असली मिर्च मसाला उसी के बाद निकल के आएगा. सो फाइनली हो चुका है एंड हमने रिकॉर्ड कर लिया. तो आप जाके उसको देखेंगे अगले हफ्ते, जो कि दिवाली वाला वीक है. एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली. ठीक है. एनीवेज कमिंग बैक, वो रिकॉर्डिंग से एक और चीज याद आई जी.
शॉट ऑन आईफोन, एडिटेड ऑन मैक। इसको हम कैसे मिस कर सकते हैं? मतलब... और बाय द वे कैविया, उन्होंने आईफोन के कैमरा ऐप में नहीं शूट किया, ब्लैक मैजिक। हाँ बिल्कुल। अगर आप लोगों को नहीं पता ब्लैक मैजिक क्या है, सो ब्लैक मैजिक एक कंपनी है जो कैमरास बनाती है। डाविंची रिजॉल्व एक सॉफ्टवेयर है, वो भी ब्लैक मैजिक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। सो डेडिकेटेड iOS पे ब्लैक मैजिक का ऐप है, आप इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो एप्पल ने वही किया, बिकॉज एप्पल का जो कैमरा ऐप डिफॉल्ट कैमरा ऐप है उसमें इतने प्रो फंक्शंस नहीं है बिल्कुल। और ऐसी चीज शूट करने के लिए, एक इवेंट शूट करने के लिए यू रिक्वायर प्रो कंट्रोल्स, राइट? ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है एप्पल को भी ये चीज मैंने उसके बाद वो इवेंट के बाद मैं तुरंत वो डाउनलोड करके देखा क्या क्या फंक्शंस है, राइट? लाइक इट लुक लाइक अ प्रो कैमरा, राइट? जो मूवीज को शूट करने के लिए यूज करते हैं ना, अचानक से वैसा फील आ गया वो ऐप को यूज करके, राइट? आपने यूज किया हुआ? हाँ, मैं यूज एक दो बार किया, शूट में हम लोग बी रोल से लेते रहते तब यूज कर रखा है। बट इतना क्योंकि क्या है, एप्पल का जो कैमरा ऐप है वो भी गुड इनफ है कि पॉइंट एंड शूट में काम आ जाता है, और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमें उतने मैन्युअली नहीं करने पड़ता और हम पोस्ट में कर लेते हैं। वहां पे उन्होंने पूरा इवेंट उनको एक्चुअली दिखाना था, क्योंकि उन्होंने तारीफें तो कर ली थी आईफोन 15 प्रो मैक्स के कैमरे के लिए कि भाई ये चीजें कर सकता है, लेकिन दिखाना भी तो जरूरी था कि हम ये भी कर सकते हैं, हमारा कैमरा इतना केपेबल है कि हम अपनी खुद की मूवी बना सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल इवेंट वाज गुड, अच्छा शूट किया था, लगा नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि कैमरा आईफोन के कैमरा पे शूट हुआ है, डीएसएलआर पे शूट नहीं हुआ है। एंड अमेजिंग जॉब एप्पल डिड विद एडिटिंग, प्रोडक्शन टीम फैंटास्टिक, राइट? ठीक है, सो ये तो हमने बात कर ली कि iMacs आए हैं, M3 चिप्स की फैमिली आई है और मैकबुक प्रोज आए हैं, राइट? और मैकबुक प्रो बंद भी हो गया मेरा प्यारा वाला, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, दो चीजें नहीं आई हैं, अच्छी बात है, ओके। सो लेकिन अब एप्पल की हम बात कर ही रहे हैं तो ये भी बात करना जरूरी है कि ये तो प्रोडक्ट हो गए जिससे एप्पल इतना पैसा नहीं कमाता, एक डिवाइस है जिससे बहुत पैसा कमाता है, और उसके हर क्वार्टर में सबकी नजर रहती है कि मतलब हर क्वार्टर में एप्पल ने कितना पैसा कमाया वो स्पेसिफिक डिवाइस की सेल पे। क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ एप्पल की दो ऐसे मेजर स्टैंडिंग्स हैं जो एप्पल को पैसा कमा के दे रहे हैं, राइट? एक है आईफोन और दूसरे अभी नई ताजा बन रही है वो है उनकी सर्विसेज, राइट? ठीक है, और दैट इज क्वाइट शॉकिंग कि जिस हिसाब से ये डेटा निकल के आया है, क्योंकि एप्पल ने पिछले क्वार्टर से कम पैसा कमाया है आईफोन से मतलब आईफोन का जो प्रॉफिट था वो कम हुआ है, फोन का बिकना से जो प्रॉफिट था वो कम हुआ है लास्ट क्वार्टर से, बट सर्विसेज ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ठीक है, मतलब मोर देन $20 मिलियन का प्रॉफिट उन्होंने निकाल के दिया सर्विसेज ने उनको, एंड दैट इज क्वाइट शॉकिंग। एंड एप्पल एंटरटेनमेंट की तरफ और भी ज्यादा फोकस कर रहा है, म्यूजिक की तरफ फोकस कर रहा है, एप्पल टीवी प्लस की तरफ फोकस कर रहा है, और स्टोरेज ऑप्शंस वो लोग कैसे प्रीमियम प्राइसेस पे बेच रहे हैं सबको मालूम है। इकोसिस्टम में एप्पल वन करके एक प्लान है, जिसके जो एडिक्टिव है बहुत ज्यादा, उसमें भी फैमिली शेयरिंग बहुत ज्यादा, तो बाइंड कर देता है एप्पल लोगों को। इस दौरान एक और चीज है, एक वॉइस प्लान था एप्पल म्यूजिक का, वो कैंसिल हो चुका है। हाँ, दैट सिरी वाला, सिरी वाला, राइट? क्या वो तब मतलब था जब आपके पास होम पॉड हो, और इंडिया में होम पॉड आई डोंट थिंक इतने बिके थे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट होम पॉड वाजंट अ गुड डिवाइस और वैसे ही नहीं बिके थे। इंडिया में तो खैर जाने तो हमारे ऑफिस में उसको हम यूज ही नहीं करते, बिल्कुल। एनीवेज, तो हाँ वो बंद हुआ है। ईयर ऑन ईयर इंडिया में देखा जाए तो ग्रोथ काफी दिखाया है, 34%। दैट इज इम्प्रेसिव, जबकि बाकी के ब्रांड्स इतना दिखा नहीं पाए जो इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स है। Q3 2023 के जो नंबर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट? सैमसंग टॉप पे है एज यूजुअल, Xiaomi is at 2, Vivo is at 3, Apple is at 4, other brands at 5 and OnePlus at 6. Oh भाई, this is in India, right? सैमसंग तो देखो यार, ऑब्वियसली क्योंकि दो रीजंस है, एक तो ब्रांड का जो भरोसा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो, दूसरा हर एक प्राइस कैटेगरी में हर एक फोन मौजूद है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई भी एक लेमैन जाएगा तो ऑफकोर्स सैमसंग की ब्रांडिंग देख के, अपना बजट देख के सैमसंग का फोन ही उठाना प्रेफर करेगा, तो दैट इज फाइन, अंडरस्टैंडेबल। बट एप्पल जैसे प्रीमियम ब्रांड्स अगर मैं बात करूं तो वो भी इस रेस में है, ऐसा नहीं पिछड़े हुए हैं, है, राइट? एंड उसी नंबर को रिलेटेड 45,000 प्लस जो प्रीमियम सेगमेंट है, राइट, उसका ग्रोथ भी 44% है। मतलब इंडियंस आर विलिंग टू स्पेंड मोर मनी ऑन प्रीमियम डिवाइसेस, राइट? एंड दिस इज yeah, of course with using EMI as option, you know
बट जो एडिक्टिव हो गया है। क्रेडिट कार्ड्स मिलना बहुत आसान हो गया है, लोगों को EMI पे चीजें मिलना बहुत आसान हो गया पहले से, 5-10 साल पहले से। उसकी वजह से these big companies are cashing in on these offers and they are luring in a lot of new consumers, जो प्रीमियम सेगमेंट के फोन्स खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली। और सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि प्रीमियम सेक्शन का मार्केट ही नहीं भरा, ओवरऑल एक ग्रोथ देखने को मिली है। आप कोई भी कंपनी का नाम उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल गूगल इज आल्सो ऑन राइज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। 5th नंबर पे है अदर ब्रांड्स, उसमें गूगल भी है जो राइज पे है। मैं जो आई थिंक उन्होंने एक ही ऑफिशियल फोन निकाला था, दैट वाज 6A। उसके बाद 7 सीरीज आई एंड चलो 6A को छोड़ देते, कोई एक ही फोन था, एक ही सीरीज लॉन्च में उन्होंने ग्रोथ मार्केट पकड़ लिया है। सो ये सोचने वाली बात है कि एक फोन सीरीज, अभी ऑब्वियसली 8 तो अभी आई है, 2 फोन की सीरीज में उन्होंने ग्रोथ मार्केट पकड़ लिया। सो दैट इज क्वाइट अस्टॉनिशिंग यार, कम ऑन। क्योंकि उन्होंने मतलब जो फोन बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स मैंने भी खरीदा है, वो बात अलग है, लेकिन लोग खरीद रहे हैं, भरोसा है गूगल पे। तो काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, लाइक ऑफ कोर्स एप्पल तो है ही, एंड Xiaomi और Realme का और इनका ओप्पो का तो पता ही है क्या सीन चलता है, सबको पता है, क्योंकि उनके एक लोकल ऑडियंस है, लोकल नया 5G फोन चाहिए। वो भी एक फैक्टर निकल के आया कि 10,000 के ऊपर के 5G फोन्स बहुत बिक रहे हैं। क्योंकि लोगों को 4G में जो चेंज उन्होंने देखा है, वो ऐसा ही चेंज वो 5G में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड उसकी वजह से 5G फोन्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। एग्जैक्टली। सो सेल्स के नंबर्स बहुत अच्छा है, एप्पल के लिए काफी अच्छा है इंडिया में। एंड एप्पल से एक इंस्पायर होके एक चीज सैमसंग करने वाली है। अरे बिल्कुल। और देखो टाइटेनियम S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम यूज कर सकते, S24 सीरीज में शायद S24 नहीं, S24 अल्ट्रा में ही करेगा, आई थिंक सिर्फ अल्ट्रा में, क्योंकि इधर भी एप्पल ने 15 सीरीज में प्रो मैक्स में ही दिया। एग्जैक्टली, तो दैट्स माय पॉइंट। बट एक चीज है, एप्पल में वेट डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखता आ गया है, बट सैमसंग ऑलरेडी लाइट वेट एल्यूमिनियम यूज कर रहा था, तो उससे और टाइटेनियम में कम डिफरेंस ही रहेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो स्टर्डीनेस पे बेटर एक फर्क रह जाएगा। एंड कहा जा रहा है कि सैमसंग 2 साल से इस पे काम कर रहा था, बट वेट कर रहा था कि कोई ये करे और सक्सेसफुल हो, फेल हो, क्या रिजल्ट आए। बट एक्चुअली जैसे हमने लास्ट एपिसोड में कहा, एप्पल ने जो किया उससे सीखने मिलेगा दूसरों को कि क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो सैमसंग माइट नाउ फाइंड आउट कि क्या करना चाहिए ताकि हीटिंग ना हो, तो उसके बाद वो लॉन्च करेंगे। और मेरे को पता है थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि टाइटेनियम यूज करो, वेल एंड गुड है, बट टाइटेनियम यूज करने के बाद क्या रेपरकशंस आ सकते हो, हमने देखा है आईफोन 15 प्रो मैक्स में खास करके। बिल्कुल दोनों सीरीज में। हम रिसेंटली गेम भी खेल रहे थे, रेसिडेंट इविल जब आया था अक्टूबर 30 को, काफी लोगों ने गेम टेस्ट किया, सबको मालूम है क्या हुआ, बहुत हिट हुआ। और इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो एक्सिनोस का नेचर है बाय डिफॉल्ट, जो चिप्स वो यूज करेंगे, दैट वुड बी 2400, वो हीट होंगी, उनका नेचर ही वही है एक्सिनोस चिप्स का। सो अब बात देखने वाली बात ये होगी कि क्या सैमसंग, क्योंकि अभी जो S23 FE आया था, ठीक है, सैमसंग ने ये गेम इतना बेटर कर लिया है कि उन्होंने एक डेडिकेटेड कूलिंग चेम्बर लगा के दिया था वो फोन, जिसकी वजह से हीटिंग बहुत कम हो गई थी। तो मे बी अगर वो, जैसा आपने कहा कि वो 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज फिगर आउट की होगी जो एप्पल शायद करना भूल गया था इस साल। ठीक है, ये सुनने में बहुत कम लगता है कि एप्पल से गलती हो रिसर्च में। ये बहुत रेयर सिनेरियो है, बट ठीक है। दे वर द फर्स्ट इन द मार्केट टू इंट्रोड्यूस टाइटेनियम मासेस के लिए। ऑफ कोर्स ऐसे काफी सारे फोन्स भी आते हैं, तो गोल्ड के भी आते हैं बाय द वे, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। एनीवेज, तो सैमसंग करेगा तो वहाँ पे हीटिंग एक जगह है जो एप्पल ने भी फेस किया है इशू, और शायद सैमसंग भी कर सकता है। बट देख के S23 का FE का लॉन्च, मेरे को लग रहा है कि वो इस चैलेंज को हेड ऑन लेंगे और खत्म करेंगे इस चीज को। राइट। और या एक और चीज, प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे सबको पता है टाइटेनियम महंगा बहुत आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को जो चीज एरोस्पेस में यूज होती है वो हमारे हाथ में दे रहे हो तू। राइट। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लग रहा है कि टाइटेनियम जो रहेगा वो अब ना सिर्फ अल्ट्रा में, तो लग रहा है नेक्स्ट ईयर एप्पल शायद प्रो में भी नहीं आता है, सिर्फ फ्लैगशिप में डिवाइस, सिर्फ फ्लैगशिप में। क्योंकि मेरा एक जैसे एक रूमर था जो काफी टाइम से चल रहा था, इस साल नहीं हुआ सच, बट अगले साल मेरे को लग रहा है होगा, दैट वुड बी द अल्ट्रा आईफोन 16 प्रो एंड 16 अल्ट्रा। राइट। तो ये 3 जो लाइनअप आएगा, और सिर्फ अल्ट्रा में रहेगा, वो लोग टाइटेनियम देंगे, और इसमें स्टेनलेस स्टील, इसमें एल्यूमिनियम। ओके, सो 3 ग्रेडिंग। एंड उसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे द नेमिंग ऑफ द चिप्स, A17 Pro,
So why is there no A17? क्योंकि A17 आएगा 16 में और वो होगी प्रो चिप एंड प्रो मैक्स भी लाएंगे शायद, राइट, या डायरेक्टली अल्ट्रा भी ला सकते हैं। मेरे को क्या लग रहा है कि A17 प्रो आई है 15 प्रो सीरीज के अंदर, राइट, तो नेक्स्ट वुड बी जो आएगा 16 नॉर्मल सीरीज के अंदर A17 आएगा 16 के लिए iPhone, ठीक है, वो प्रो ब्रांडिंग हट जाएगी, वो A17 बायोनिक आएगा, चिप सिम रहेगा, ओके, ठीक है। उधर फिर जो रहेगा उधर वो बढ़ के हो जाएगा A18 प्रो, ओके, ठीक है, क्योंकि एक चिप उनको बढ़ानी है, राइट, ठीक है। और जो अल्ट्रा आएगा, अगर उधर नई चिप इंट्रोड्यूस होती है तो दैट कुड बी A18 अल्ट्रा डायरेक्टली, मे बी अल्ट्रा या मैक्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसा एम सीरीज का लाइनअप है, जैसे प्रो मैक्स, अल्ट्रा, मैक, मतलब वैसा नेमिंग प्रो मैक्स और अल्ट्रा मे बी वो वाला नॉमेनक्लेचर भी उठा सकते हैं 17 को ही रिटेन करके, नो नीड टू गो विद 18, हो सकता है कुड भी, हाँ, कि 17 प्रो आप 60 इसमें दे दो, 17 बट 17 प्रो अगर आप इसमें दोगे तो प्रो में क्या जाएगा, फिर 18 प्रो आएगा ना। A17 तो आया नहीं है, राइट, A17 iPhone 16 में दे दो, हाँ, प्रो 16 प्रो में दे दो, मतलब दैट वुड बी कि अगर नेक्स्ट जो 16 प्रो रहेगा वो बेसिकली डिवाइस के नाम के जैसा ही चिप, हाँ, 16 में A17, अंडरस्टूड। तो यू आर सेइंग कि नेक्स्ट ईयर अब वो चिप अपग्रेड नहीं करेंगे प्रो सीरीज का, स्पेसिफिक प्रो मॉडल का, मे बी अल्ट्रा में आएगा, अल्ट्रा में ऑफ कोर्स अल्ट्रा में नहीं चिप आएगी, हाँ, अल्ट्रा में तो 18 नाम नहीं देंगे, A17 अल्ट्रा कर देंगे। मेरे को लग रहा है कि A17 अभी आ गया, हाँ, ठीक है, ये A7 तो 18 आ सकता है, 18, हाँ, क्योंकि एक चिप वो ऊपर रखेंगे, नॉर्मल फैंटेसी बोल रहा था, हाँ, आप थोड़े से बताइए वो जिसको बोलते हैं फैन थियरी को प्रूव करने, क्योंकि वो नेमिंग बिल्कुल, बट मेरे को ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर अगर ऐसा होता है तो A17 प्रो वुड बी शिफ्टेड नॉन प्रो आईफोन्स, प्रो आईफोन्स के अंदर नई चिप आएगी, अगर नाम चेंज होता है अल्ट्रा, और मेरे को लग रहा है अगर मैक्स भी रखते हैं, ठीक है, आईफोन प्रो, आईफोन मैक्स, आईफोन अल्ट्रा, ओके, अगर ये चीज जाती है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आप जिस तरीके से बोल रहे हो, M1 प्रो, M2 M1 मैक्स, M1 अल्ट्रा, राइट, तो ये रहती है, 4 है, उधर भी अगर 4 रहते हैं तब आपकी जो थियरी है वो कहीं ना कहीं प्रूव हो सकती है कि वो A17 आ जाए इसके अंदर, प्रो वाला ही चिप, लेकिन प्रो हटा देंगे नाम में से, A18 प्रो, ठीक है, A18 मैक्स एंड A18 अल्ट्रा, बिल्कुल, ओके, यू नेवर नो, हम फैंस की तरह बात कर रहे हैं, फैंटेसी, ठीक है, एनीवेज ठीक है, कमिंग बैक टू रियलिटी, हाँ, तो पैसा बहुत जाएगा, ठीक है, तो पैसे से ही हम बात करेंगे चालू नेक्स्ट चीज की, कि जैसे YouTube दादा है जो पैसे बढ़ा रहे हैं, मतलब यार ये क्या होता है यार, आप एक हफ्ते में ये सब काम कर रहे हो, पहले एड ब्लॉकर बंद किया, फिर बोला एड देखो, फिर उसके बाद बोला जो प्रीमियम ले रहे हो तुम उसका भी प्राइस बढ़ा देंगे, वो तो अच्छा है भाई, मैं साल भर का लेता हूँ, ठीक है, क्यों बच जाते हैं यार, ठीक है, नहीं तो बेसिकली अभी एड तो देखना पड़ेगा, जो एड नहीं देखना चाहते वो प्रीमियम जो लेने का सोचते थे 199 या ऐसे कुछ प्राइस, वो बढ़ जाए, अभी तो 7 कंट्रीज में ही है, अभी इंडिया में नहीं आया है, 7 कंट्री में ही बढ़ा है, राइट, बट मुझे लगता है यूट्यूब भी जस्ट लाइक एवरी अदर OTT प्लेटफॉर्म एड से ज्यादा खुद के सब्सक्रिप्शन पे रिलाई करना चाहता है, बिल्कुल, एड कोई दे ना दे, उनके साथ एग्रीमेंट हो ना हो, हम तो सब्सक्रिप्शन के पैसे कमा लेंगे। और ये कि ऑस्ट्रेलिया में है, एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रिया, चिली, जर्मनी, पोलैंड एंड टर्की एंड अर्जेंटीना, ऑफ कोर्स, तो इन सारी कंट्रीज के अंदर अभी जो प्राइस हाइक देखने को मिला है, तो इंडिया में भी ज्यादा दूर है नहीं, आ जाएगा, दिवाली खत्म होते इंडिया इज अ प्राइस कॉन्शियस मार्केट, हाँ, तो यहाँ पे बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। जब 10 रुपए की बिस्किट का प्राइस भी बढ़ाना होता है ना, वो बिस्किट का प्राइस नहीं बढ़ाते, वो बिस्किट कम कर देते हैं, ग्राम्स कम कर देते हैं, बिस्किट कम कर देते हैं। तो इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, राइट, तो यहाँ पे काफी सोच समझ के करना पड़ेगा, बिल्कुल, स्पेशली ऐसे छोटी चीजों वाली। हाँ, तो यार मेरे को तो ये भी चीज लग रही है कि इंडियंस वो फ्री वाली चीज पसंद करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, अभी आप उस फ्री वाले मार्केट को कैसे टैकल करोगे, क्योंकि YouTube भी आई थिंक इज द प्राइम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन टुडेज डे एंड एज, क्योंकि लोगों को अभी तक इंडिया में लगता है कि YouTube फ्री है, एग्जैक्टली, वो भूल जाता है कि एड में तो तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, वही तुम्हारा पैसा है, एग्जैक्टली, सो वो चीज है, और उस तरीके से, क्योंकि मैं प्रीमियम यूजर हूँ, और मैं पसंद करता हूँ YouTube प्रीमियम लेना, ऑफ कोर्स फॉर द सर्विसेज, बिकॉज मेरे पास एंड्रॉइड टीवी है, फोन में एंड्रॉइड चलाता हूँ, गाड़ी में भी मैं एंड्रॉइड पहनता हूँ, तो जो रहता है कि एक सब्सक्रिप्शन लेने से मेरे 4 से 5 डिवाइसेस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर वहाँ प्राइस बढ़ती है तो मैं चाहूंगा कि मैं अब वो प्राइस, जैसे नेटफ्लिक्स में होता है कि मल्टीपल अकाउंट्स आप बना सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाती है शेयरिंग वाला ऑप्शन, कि प्राइस बढ़ा लो,
कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ फीचर्स ऐसे दे दो जहाँ मल्टीपल लोगों के साथ वो चीज यूज कर पाए। बिल्कुल राइट, तो आई थिंक तब जस्टिफाइबल होगा अगर इंडिया को टैकल करना है। राइट, आई थिंक अभी जो नया हाइक आया है उसमें इंडिविजुअल प्लान है, फैमिली प्लान है एंड स्टूडेंट प्लान है। हाँ, मैं अभी जस्ट चेक कर रहा था। हाँ, तो ऐसा ही कुछ इंडिया में भी लाएंगे। राइट, मेरे को भी। और देखो लाएंगे तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, वो 199 वाला एक स्मार्टफोन वाला प्लान निकाला। राइट, तो उसमें सबने एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ ना कि स्क्रीन पे भी वो फर्क पड़ेगा कि आप फोन पे प्रीमियम देखना, यूट्यूब देखते हो, टीवी पे देखते हो, मैक पे देखते हो, लैपटॉप पे देखते हो। एग्जैक्टली, तो वहां पे फर्क पड़ेगा कितनी स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन आप एक्सेस कर पाओगे, कौन सी नहीं कर पाओगे। आई थिंक इंडिया में सोच समझ के आएंगे बहुत। नहीं तो YouTube, क्योंकि इंडिया की जो ऑडियंस है 80% YouTube देखती है यार। 80% ऑफ द ऑडियंस वॉचेस YouTube। और वॉच टाइम जो है इंडिया से कितना ज्यादा आता होगा, बहुत ज्यादा है, और कितनी पॉपुलेशन है। राइट, सो बड़ा मार्केट तो है, क्योंकि इसीलिए इंडिया में फिर वो एंटर करे, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग भी चालू की है पिक्सेल्स की, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात किया था। राइट, सो या ऑल इन ऑल आई थिंक काफी ऊपर नीचे वाला मामले होने वाले हैं ये 2 महीनों में। हमें शायद नया एप्पल इवेंट देखने को मिल जाए, शायद YouTube अपना प्रीमियम प्राइस बढ़ा दे। हाँ, और शायद सैमसंग जो है अपने S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम यूज कर ले। सो यू नेवर नो, बट एक सर्टेनिटी है जो मैं लोगों से करवाना चाहूंगा, और वो ये कि यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप ऐसे सारे अमेजिंग एपिसोड्स ऑफ द गीकी फाइट शो मिस ना कर पाओ। और कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हो कि आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, क्या थे आपके फीडबैक, कोई सजेशन हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप हमसे कवर करवाना चाहते हो, तो भी जाके बता सकते हैं। राइट जिमित, एनीथिंग एल्स? नो, नथिंग। चिट चैट करनी हो तो आइए इंस्टाग्राम पे बात करेंगे, ठीक है? ऑन दिस नोट आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ एंड विल गोना सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, सी या, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अ वेरी हैप्पी दिवाली। बाय बाय।